नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला, जिसमें देश विदेश, खेल और मनोरंजन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें होंगी। बाटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने आरोपी शहजाद को हत्या का दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद यह भी साबित हो गया है कि बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं बल्कि असली था। सोमवार को कोर्ट में शहजाद की सजा का ऐलान होगा। शहजाद को अन्य धाराओं के अलावा 302 के तहत भी दोषी पाया गया है। ऐसे में उसे अधिकतम फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा हो सकती है। शहजाद के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर हैरानी जाहिर की है। उनका कहना है कि उन्हें कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। पॉइंटेड जरूर है, बिकॉज हमारे पास जितनी भी डिफेंस की चीजें थी और डिफेंस में जो कुछ भी आया हुआ था और आर्गुमेंट में भी डिफेंस में जो तमाम चीजें थी उसको कोर्ट ने किस हद तक कंसीडर किया ये तो जजमेंट देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन उसके उन तमाम चीजों को आ जाने के बाद हमें इस तरह के जजमेंट की उम्मीद नहीं। बाटला हाउस एनकाउंटर का विरोध करने वाली जामिया टीचर्स एसोसिएशन के वकीलों ने कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, पर हम लोग ऐसे सेटबैक्स के साथ अभी हम लोगों का काफी हो गया है फेमिलियरिटी, तो हम लोग हार तो नहीं मानेंगे और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के पड़ोसियों ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। आज जो फैसला आया है जिससे हम बड़े खुश हैं। हमारी सोसाइटी को नहीं, सारे देश को बड़ा गर्व है कि एक सच्चाई की जीत हुई है। 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर में आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद नाम के इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए थे। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर कई राजनेताओं और संगठनों ने सवाल उठाए थे और इसे फर्जी करार दिया गया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर के साथ साथ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर भी सवाल उठाए थे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर आए फैसले के बाद बीजेपी ने इशारों में इस एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कांग्रेस के वो नेता जो इंडियन मुजाहिदीन को भी जस्टिफिकेशन देते हैं, आज उनको भी अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि कृपया करके देश के लिए बलिदान के साथ क्रूर मजाक करना बंद करें। पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में लड़की के साथ गैंगरेप के नाबालिग आरोपी की सजा पर फैसला 5 अगस्त तक के लिए टल गया है। इस वारदात में सबसे ज्यादा बर्बरता का आरोप इसी नाबालिग पर है। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 23 साल की छात्रा के साथ 6 बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप किया था और फिर उसे चलती बस से नीचे फेंक दिया था। बाद में इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी। मोदी के खिलाफ बयान देने वाले भारत रत्न अमर्त्य सेन को लेकर बीजेपी सांसद चंदन मिश्रा ने ट्वीट किया है कि वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार बने तो उसे अमर्त्य सेन से भारत रत्न वापस ले लेना चाहिए। चंदन मिश्रा की ट्वीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने इसे फासीवाद का यानी फासिज्म का नमूना बताया है। बोलने, लिखने और अपनी बात कहने की आजादी पर, और अगर ये फासिसी प्रवृत्ति नहीं है तो और फासिज्म क्या है। बुधवार को अहमदाबाद में कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पर खूब निशाना साधा। पीएम के उस बयान की मोदी ने खिल्ली उड़ाई जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। प्रधानमंत्री ने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं। आवश्यकता है सही नेतृत्व देकर के स्थितियों को बदला जाए। बढ़ती महंगाई के लिए मोदी ने ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। कहा लोगों का जीना मुहाल हो गया है। महंगाई के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अपना घर चलाना ही दिक्कत हो गया है। सेविंग खत्म हो चुका है और सेविंग खत्म होने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी एंट्री बंद हो गई है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आज हमारा पूरी फाइनेंशियल स्थिति और दुर्दशा की ओर चली जाएगी।
नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते देश अंधेरे में है। मोदी बोले, खदानों में कोयला जमा हुआ है और बिजली के प्लांट बंद पड़े हैं। बिजली चाहिए, बिजली के ग्राहक मौजूद हैं और जिसके प्लांट बिजली पैदा करने वाले 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाले कारखाने तैयार हो। जस्ट लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है और इसलिए कोयले के निर्णय होने दिए। खदान में सिर्फ कोयला निकल नहीं रहा है, कोयला बिजली के कारखाने में पहुंच नहीं रहा है। अमेरिका में मोदी के वीजा बैन पर अमेरिकी सरकार ने सफाई दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर मोदी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आवेदन पर विचार होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेन पसाकी ने मोदी के वीजा नियम में बदलाव के लिए राजनाथ सिंह के हस्तक्षेप की बात को नकार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि उन्होंने मोदी के वीजा मामले पर अमेरिकी प्रशासन से कोई बातचीत नहीं की है। उन्होंने कहा कि मोदी को वीजा देने पर फैसला अमेरिका को करना है और इस पर हंगामा ठीक नहीं। मोदी के वीजा संबंधित विवाद पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि इस बारे में अमेरिका को फैसला लेना है, लिहाजा ये मामला उसी पर छोड़ देना चाहिए। वास्तविकता ये है कि एक मुल्क ने अपनी नीतियों के अनुसार एक व्यक्ति जो भारत में सार्वजनिक जीवन में है, उनको अपने मुल्क की धरती के ऊपर पैर रखने की अनुमति नहीं दी। इस बीच मोदी के खिलाफ ओबामा को लिखी चिट्ठी की सच्चाई पर सवाल उठ गया है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने चिट्ठी पर अपने दस्तखत की बात को नकार दिया है। First of all, I don't believe signing any such letter. Secondly, it's completely not in my nature. बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मोदी के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी पर फर्जी दस्तखत की जांच कराने की मांग की है। और ये भी पता लगा है कि उसमें कुछ फर्जी साइन भी। सीताराम येचुरी जी ने कहा कि उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया और कई सांसदों ने कहा जिन लोगों ने कराया उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। मोदी के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजने की अगुवाई राज्यसभा के निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब ने की। अदीब ने चिट्ठी पर फर्जी दस्तखत के आरोपों को सिरे से खारिज किया कि जो लोग डिनाई कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि वो इंक्वायरी की मांग कर ले। मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं कि ये साइन उन्हीं लोगों की है। मोदी के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी पर जेडीयू सांसद अली अनवर के भी दस्तखत हैं। अली अनवर ने चिट्ठी पर दस्तखत की बात कबूल कर ली है और अपने फैसले को सही ठहराया है। इस खत पर हमने दस्तखत किया है, मैं ओन करता हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मोदी के वीजा वाली चिट्ठी पर जेडीयू में दरार पड़ गई है। शिवानंद तिवारी ने अमेरिकी सरकार को लिखी गई चिट्ठी को गलत कदम बताया है। वीजा दिया जाए ये भी कह के आप देश के अंदरूनी मामले में दखल दिलवा रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अमेरिका को कि वो तय करे कि यहाँ कौन सेकुलर है और कौन कॉम्युनल है। इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि देश के 65 विधायक सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीजा बैन जारी रखने की मांग की थी। इसमें लोकसभा के 40 और राज्यसभा के 25 सांसद हैं। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने मोदी पर हमला करते हुए उन्हें बीमारी का लक्षण और आडवाणी को बीमारी बता डाला है। उन्होंने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में ये बात कही। बीजेपी कहती है कि आप लोग नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी से और लाल कृष्ण आडवाणी से। मैं नरेंद्र मोदी जी को उस बीमारी का सिम्टम मानता हूं। बीमारी लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू की है। गरीबी पर कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने अजीबोगरीब बयान दिया है। रशीद मसूद ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ 5 रुपए में गरीब का पेट भर सकता है। गरीब और गरीबी के नए सरकारी आंकड़ों पर बीजेपी ने कहा कि सरकार सिर्फ कागज पर गरीबी कम कर रही है। गरीबी के आंकड़ों पर मचे बवाल पर कांग्रेस ने हैरानी जाहिर की है। मनीष तिवारी ने इस विवाद को गैरवाजिब बताया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने गरीबी के नए आंकड़ों को लेकर बीजेपी के सवाल उठाने पर उसे एनडीए शासन के आंकड़ों की याद दिलाई। समाजवादी पार्टी ने भी गरीबी के नए आंकड़ों पर विरोध दर्ज कराया है। समाजवादी पार्टी मानसून सत्र में यह मुद्दा संसद में उठाएगी। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बुधवार को मुलाकात की। नीतीश ने कहा कि इस मुलाकात का राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा बागी हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ साफ कह दिया, सच बोलना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं।
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन जेएमएम विधायक शशांक शेखर भोक्ता को सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जोरदार हंगामा हुआ। राज्यपाल ने जैसे ही सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, विपक्ष हंगामा करने लगा। छपरा मिड डे मील कांड पर नीतीश ने कई दिनों बाद चुप्पी तोड़ी और मीडिया के सामने आए। नीतीश ने इस मामले में हो रही सियासत को लेकर विपक्षी दलों को जवाब दिया। छपरा मिड डे मील कांड में धर्मासती स्कूल की प्रिंसिपल मीना कुमारी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। वो कोर्ट में सरेंडर करने जा रही थी। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। बिहार में प्राइमरी टीचर्स ने मिड डे मील प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। मिड डे मील को लेकर नियमों में बदलाव से टीचर्स नाराज हैं। ये लोग 31 जुलाई को पटना में धरना देंगे। बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शिक्षकों से अपील की है कि वे मिड डे मील योजना में सहयोग करें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रथ यात्रा रतलाम पहुंची, जहां शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ से शिवराज बेहद खुश दिखाई दिए। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हंगामा एआईसीसी के सचिव इरशाद बेग की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ। समाज सेवी अन्ना हजारे ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अन्ना ने कहा है कि उन्हें मारने के लिए मंत्री पदम सिंह पाटिल ने 30 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अन्ना ने यह भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी छोड़कर आते हैं तो स्वागत है। केदारनाथ में राहत कार्यों में जुटा एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट जेएस डंडियाल और सहायक इंजीनियर अभय रंजन की मौत हो गई। हादसा दिन में 3:30 बजे हुआ। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में ग्रेनेड ब्लास्ट में एक आदमी की मौत हो गई, 14 घायल हो गए। बोकलिया घाट बाजार में ग्रेनेड फेंकने वाले मोटरसाइकिल पर आए थे। मुंबई के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अपने उस अलर्ट को वापस ले लिया है जिसमें आज भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई थी। इससे पहले बुधवार को मुंबई में जोरदार बारिश हुई। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर आया और ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई, जिससे पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के बाद लगे जाम से लोगों को काफी परेशानियां हुई। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश हुई। गाजियाबाद में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हुआ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुड़गांव में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भी पानी भर गया, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मथुरा में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरे होने से श्रद्धालु द्वारकाधीश के दर्शन के बिना ही लौट रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते मेरठ में गंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते खादर इलाके के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है और गांवों का संपर्क मार्ग से टूट गया है। फैजाबाद में सरयू पहुंची खतरे के निशान से ऊपर। कई गांवों में बाढ़ का संकट। फसलें तबाह होने के बाद लोग कर रहे हैं पलायन। प्रशासन ने किया हाई अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते नदियों में आए उफान के बाद बिहार के बगहा टाइगर रिजर्व में पानी घुस गया है। जमीन के कटाव के चलते टाइगर रिजर्व के जानवरों पर खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर का घेराव किया। कांग्रेस मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रही है। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी ने विश्वासघात यात्रा शुरू की है। यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा से हुई। सुशील मोदी और मंगल पांडे ने कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी के लखीमपुर खीरी में इंटर के छात्रों को बांटे जाने वाले लैपटॉप बारिश के शिकार हो गए। अधिकारियों की लापरवाही से कुल 1170 लैपटॉप भीग गए। बोधगया ब्लास्ट की राज मंदिर के आसपास की दुकानों पर गिरनी शुरू हो गई है। प्रशासन इस इलाके की दुकानों पर बुलडोजर चला रही है। गाजियाबाद के कविनगर में तेजाब से भरे कैप्सूल और कैंटर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों शख्स कैंटर के ड्राइवर और क्लीनर थे।